हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉट के ही एक टॉपिक के बारे में, न्यूसेंस के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो न्यूसेंस होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूसेंस होता क्या है। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे टॉट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। तो जब हम टॉट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो उस समय हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि आपका टॉट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेसपास होता है और दूसरा होता है आपका न्यूसेंस। तो ट्रेसपास को तो मैं पूरा अपने प्रीवियस वीडियोस में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आज का जो टॉपिक है हम न्यूसेंस कर लेते हैं। इसको भी मैं 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूँगी ताकि आपको शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स में ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो यहाँ देखिए, जो न्यूसेंस है ना, न्यूसेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी न्यूसेंस की स्पेलिंग, ये है आपका NUISANCE। ओके, दिस इज़ न्यूसेंस। फाइन। तो इस न्यूसेंस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि न्यूसेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन अ न्यूसेंस इज समथिंग दैट कॉज हर्ट, इनकन्वीनियंस और डैमेज टू पब्लिक। तो न्यूसेंस होता क्या है? न्यूसेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक को, ठीक है ना, पब्लिक एट लार्ज हम कह सकते हैं, पब्लिक को हर्ट करता है, इनकन्वीनियंस करता है या कोई डैमेज करता है पब्लिक के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस कहेंगे। देखिए, ये तो ब्लैक स्टोन के हिसाब से है। हालांकि जो न्यूसेंस है वो आपका पब्लिक न्यूसेंस भी हो सकता है और प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम इसको इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें हम कि द वर्ड न्यूसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड न्यूर। तो ये फ्रेंच वर्ड न्यूरे है, इससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डू हर्ट और टू अनॉय। मतलब ये आपका जो न्यूसेंस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और कौन सा है वो फ्रेंच वर्ड? दैट इज़ न्योर, NUIRE, न्योर, जिसका मतलब होता है टू डू हर्ट, मतलब किसी को हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, या टू अनॉय, या किसी को इरिटेट करना। अनॉयंस क्या होता है? इरिटेटिंग। ठीक है। न्यूसेंस मीन्स अनॉयंस विच कॉज हर्ट, डैमेज और इनकन्वीनियंस और विच एसेंशियली इंटरफेयर्स विद द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो न्यूसेंस का जो अगर जनरल सेंस में मैं बात करूँ तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस जो होता है वो कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को हर्ट करता है, किसी को किसी तरीके का डैमेज, नुकसान पहुंचाता है, या इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा कर देता है किसी भी चीज़ की, तो उसको हम न्यूसेंस कह सकते हैं। या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूसेंस होता क्या है? एसेंशियली इंटरफेयर्स विद द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी पर्सन, ठीक है ना, किसी भी पर्सन जो है उसका जो लाइफ और प्रॉपर्टी, मतलब अपनी ज़िंदगी के एन्जॉयमेंट के लिए, जो भी उसकी लाइफ है उसको एन्जॉयमेंट के लिए, या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके एन्जॉयमेंट में जब कोई भी चीज़ आपकी इंटरफेयर करती है, कोई भी चीज़ आपकी इंटरफेयर करती है, तो उसे भी हम न्यूसेंस कह सकते हैं। इट इज़ जनरली अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग दैट इज़ इट इज़ जनरली अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग। अगर हम बात करें कि न्यूसेंस की, तो न्यूसेंस जो है वो एक तरीके का कंटिन्यूइंग रॉन्ग होता है। कंटिन्यूइंग रॉन्ग का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कंटिन्यूसली और रिपीटेडली कॉज अनॉयंस और इनकन्वीनियंस टू प्लेंटी फॉर पब्लिक। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार, और रिपीटेडली मतलब बार बार, ठीक है ना, अनॉयंस या इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। अनॉयंस मतलब इरिटेट करता है या असुविधा जनक स्थिति पे पहुंचा देता है प्लेंटिव को, ठीक है, या फिर पब्लिक को, तो उसे हम आपका न्यूसेंस कहते हैं। और न्यूसेंस एक तरीके का कंटिन्यूइंग रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं न्यूसेंस की। तो न्यूसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दे रखी हैं। नंबर 1, it implied that one should use one's property in such a way that it should not cause any injury or damage to another use of property। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन उसको अपनी प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट इस तरीके से करना चाहिए, या अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लाइफ का एन्जॉयमेंट या यूज़ जो है,
ठीक है ना, उसको इस तरीके से करना चाहिए ताकि उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को इनकन्वीनियंस ना हो, इंजरी ना हो, डैमेज ना हो। किस चीज़ में? उस जब वो अपनी प्रॉपर्टी का या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी या अपनी लाइफ को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है न्यूसेंस की? न्यूसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेसपास। तो बेसिकली जो न्यूसेंस होता है वो आपका ट्रेसपास से थोड़ा सा अलग होता है। ट्रेसपास से कैसे अलग होता है आपका? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ राइट ऑफ वे और लाइट इज एन इनकॉर्पोरियल राइट ओवर प्रॉपर्टी। जो रास्ते का अधिकार होता है, बोलते नहीं है, अगर हमें किसी रास्ते से जाना है, मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है ना, उस पर चलने का अधिकार है, उस पर चलने का सबका अधिकार है। या लाइट है, लाइट पे जो राइट होता है वो एक तरीके से ना इनकॉर्पोरियल राइट होता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, नॉट अमाउंटिंग पोजेशन ऑफ इट, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसका पोजेशन है। मतलब राइट टू वे या राइट टू लाइट जो है उसको हम आपका पोजेशन नहीं मान सकते। मान लीजिए मेरे को किसी रोड पे चलने का अधिकार है या उसी रोड पे चलने का किसी दूसरे को भी अधिकार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा भाई वो मेरी पोजेशन पे है। मतलब होल सोल पोजेशन नहीं है आपके पास में, सिर्फ आपके पास में राइट है किस चीज़ का? उस रास्ते को, उस जगह को यूज़ करने का राइट है, जैसा कि और लोगों के पास है। and a disturbance of a disturbance of it is a noise nuisance and not a trespass। और मान लीजिए कि कोई आपके इस अधिकार में, जैसे राइट ऑफ वे और राइट ऑफ लाइट, ठीक है ना, इस अधिकार में कोई अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो आपका न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा, ना कि ट्रेसपास की। ट्रेसपास की कैटेगरी में कब आएगा? जब आपका पोजेशन होगा, होल सोल पोजेशन होगा उसके आपके पास उस प्रॉपर्टी का। और न्यूसेंस कब माना जाएगा? जब आपके सिर्फ पोजेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास में राइट है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज़ का। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ न्यूसेंस और दूसरा हमने डिस्कस करा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूसेंस। तो अगले टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ न्यूसेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।